जीवन एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से आगे भी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मृत्यु ही अंत है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य जो कर्म करता है वही उसके आगे के मार्ग को तय करता है। एक कथा आती है, एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, मान सम्मान, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह किसी से प्रेम से बात नहीं करता, जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता और केवल अपने सुख के बारे में सोचता था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा यमलोक की ओर बढ़ी तो मार्ग में उसे अपने जीवन के कर्म दिखाई देने लगे, जैसे चलचित्र की तरह। उसने देखा कि उसने कितनों का दिल दुखाया, कितनों की मदद करने का अवसर खो दिया और कितनी बार अहंकार में सच्चाई से मुंह मोड़ा। तब पहली बार उसे समझ आया कि जीवन केवल कमाने और जमा करने के लिए नहीं था, बल्कि देने और प्रेम करने के लिए था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म कष्ट का कारण बनते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि परमात्मा करुणामय है। यदि जीवन में मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चले तो उसका मार्ग सुधर सकता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? शिष्य ने कहा, स्वास्थ्य। साधु मुस्कुराए और बोले, स्वास्थ्य बड़ा धन है, लेकिन उससे भी बड़ा धन है शांत मन और पवित्र कर्म, क्योंकि वही तुम्हें इस जीवन में सुख देता है और अगले जीवन का मार्ग भी उज्जवल बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें याद रखेंगे हमारी संपत्ति से, हमारे पद से या हमारे नाम से, लेकिन सच यह है कि लोग हमें याद रखते हैं हमारे व्यवहार से। हमने उन्हें कितना सम्मान दिया, कितना प्रेम दिया और दुख में कितनी सच्ची सहायता की। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न परिवार, न शरीर, केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते अपने कर्मों को शुद्ध कर ले, अपने मन को शांत कर ले और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखे। एक छोटी सी बात याद रखो, हर दिन का जीवन अंतिम दिन भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि डर में जियो, बल्कि इसका अर्थ है कि हर दिन को पवित्र बनाकर जियो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो और जहां संभव हो वहां भलाई जरूर करो, क्योंकि जब अंत समय आएगा तब तुम्हारे पास तुम्हारे कर्मों के सिवा कुछ नहीं होगा और वही तुम्हारे सच्चे साथी बनेंगे। इसलिए आज से ही संकल्प लो, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, सेवा अपनाएंगे और हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखेंगे। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही आत्मा की शांति का मार्ग है और यही मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता है। इसीलिए आज से ही संकल्प लो, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, सेवा अपनाएंगे और हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखेंगे। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही आत्मा की शांति का मार्ग है और यही मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता है। लेकिन यह संकल्प केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में उतरना चाहिए, क्योंकि परमात्मा वही नहीं देखते कि तुम मंदिर कितनी बार गए, बल्कि यह देखते हैं कि तुमने लौटकर अपने व्यवहार में कितना प्रेम उतारा। सच्ची पूजा वही है जिसमें किसी भूखे को भोजन मिले, किसी दुखी को सांत्वना मिले और किसी निराश मन को आशा मिले। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मिला हर क्षण परीक्षा है, धैर्य की, करुणा की और विवेक की। जो मनुष्य सुख में विनम्र रहता है और दुख में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सफल होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो अपने संस्कार नहीं बदलता वही सच्चा साधक कहलाता है। एक बार एक संत ने कहा था, जिस दिन तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन साधना बन जाएगा। यही भावना मनुष्य को भीतर से शुद्ध करती है और आत्मा को हल्का करती है। इसलिए जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कारण किसी का बोझ हल्का हो जाए, किसी की आंखों में आशा जग जाए और किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे सच्ची भक्ति है। और जब अंतिम समय आए तब डर नहीं, बल्कि संतोष हो कि मैंने जीवन को केवल जिया नहीं, बल्कि सही ढंग से जिया। यही आत्मा की सच्ची विजय है।